हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम आइन ए अकबरी फारसी भाषा में लिखित एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज जिसमें मुग़ल सम्राट अकबर का 1556 से 1602 ईस्वी तक का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया गया। अकबर का प्रशासन, अकबरनामा, अकबर का खाता 16वीं शताब्दी का एक ऐसा दस्तावेज जो फारसी भाषा में अबुल फजल द्वारा लिखा गया और अबुल फजल ने अपनी मृत्यु तक 1602 ईस्वी तक अकबर के प्रशासन, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। आइन अकबरी के तीसरे खंड है अकबरनामा, प्रशासनिक रिपोर्ट। इसलिए अकबर के शासनकाल का गजट, सम्राट अकबर के ऐन यानी शासन में होने वाले परिवर्तनों का विवरण, प्रशासनिक रिपोर्ट और सरकार के सांख्यिक रिपोर्ट में का इसमें उल्लेख किया गया। यह आइन ए अकबरी 5 पुस्तकों में विभक्त है। पहली पुस्तक जिसे मंजिल अवधि कहा गया, जिसमें शाही परिवार और उसके रखरखाव से संबंधित लेखबद्ध है। दूसरी जिसे सिपाहा अवधि कहा गया, सम्राट सैन्य और सिविल सेवाओं के सेवकों के साथ जो विचार विमर्श करता था या युद्ध की नीतियाँ जो तैयार की जाती थी उसके अंतर्गत उल्लेखित है। तीसरा शाही प्रशासन से संबंधित अर्थात न्यायपालिका और कार्यकारी के नियम। चौथे भाग में हिंदू दर्शन, विज्ञान, सामाजिक रीति रिवाज और साहित्य की जानकारी दी गई है। पांचवें में अकबर के बारे में कहा गया है। साथ में लेखक के वंश और जीवन का भी वर्णन किया गया है। विभिन्न खंडों में होने के कारण कुल 90 एन या विनियम उल्लेखित हैं। इसके अंतर्गत अबुल फजल ने छोटी छोटी बातों का भी उल्लेख किया है, जैसे फल, सब्जियां, इत्र, छोटे छोटे व्यापार, वस्तु और वस्तुओं के व्यापार का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। साथ ही कला और चित्रकला का भी वर्णन मिलता है। अकबरनामा के प्रथम और द्वितीय खंड का नाम ही आइन अकबरी प्रतीत होता है। इसके प्रथम खंड में तैमूर वंश का संक्षिप्त विवरण है और द्वितीय खंड के अंदर इसके बाद बाबर व हुमायूं का विस्तार से वर्णन है और उसके बाद में अकबर के उपलब्धियों का वर्णन प्राप्त होता है। अकबर के राज्यकाल में 46वें वर्ष तक का वर्णन द्वितीय खंड में मिलता है। अबुल फजल की मृत्यु के 3 वर्ष बाद ही अकबर की मृत्यु हो जाती है। अतः द्वितीय खंड में 1574 से लेकर 1602 तक अकबर से संबंधित तथ्यों का वर्णन प्राप्त होता है। यह एक ऐसी अमूल्य निधि है जो हमें समसामयिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि इतिहासकारों ने इसे वस्तुनिष्ठ ग्रंथ की तुलना या नाम नहीं दिया है, क्योंकि अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि होने के कारण चाटुकारिता और का भाव अधिक है, निष्पक्षता का भाव कम प्रतीत होता है। आइन अकबरी सरकार के संगठन और लोगों के दर्शन तथा साहित्य का इतना विवरण प्रस्तुत करती है कि जितना अन्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है। अबुल फजल द्वारा एकत्रित सम्राट के ज्ञान के नैतिक वाक्य और युगांतकारी बातें, अवलोकन, नियम, उपनियम आदि का भी उल्लेख प्राप्त होता है। व्यावहारिक ज्ञान, भूमि का सर्वेक्षण, अकबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य, उसका विस्तार, उसकी व्यापकता तथा उसके हिंदू मुस्लिम समन्वय संबंधित संबंधों का भी उसने खुलकर चित्रण किया है। इसलिए फारसी भाषा में लिखित आइन अकबरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है।
इतिहास की वह धरोहर जो हमें अकबर के समसामयिक इतिहास की जानकारी देता है। धन्यवाद।